नमस्कार। आज जो हम कवर करने वाले हैं 23 अगस्त 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर कवर कर रहे हैं एमपी प्लस कांस्टेबल का, जिसका हम फर्स्ट पार्ट कवर कंप्लीट कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट या इससे पहले के पेपरों को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप उन पेपरों को देख सकते हैं। और जो इस चैनल पर पहली बार हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए चलते हैं, आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में दे रखा है हमें निम्नलिखित में से 11 सही 2/3 से अधिक बड़ा है। तो सबसे पहले हम इसको पूरा का पूरा पॉइंट में लिख लेते हैं। जैसे 11 सही 2/3 दे रखा है, हम जानते हैं 2/3 को क्या लिखते हैं। जैसे 2 में आप 3 का भाग लगाएंगे तो ये निकल कर आएगा, ये 11 का 11 आ गया पॉइंट 6 6 6, इस प्रकार से निकल कर आएगा। अब देखिए सबसे पहले ये तो हमारा ये संख्या बन गई। अब इस संख्या की अगर बात करें तो इस 25 से जैसे भाग लगाना है, तो एक तरीका तो जो हमारा भाग लगाने वाला है, सिंपली हम दूसरे तरीके को समझते हैं। इसमें देखिए 230 अगर यहाँ पर होता तो ये भाग कितनी बार जाता, एक बार जाता। आप अगर इसको इस प्रकार से लिख दें कि 230 और प्लस 22, तो आपको ये पता चल गया कि भाग कितनी बार जाता, आपका 10 बार चला जाता। और 10 बार जाने के बाद ये जो इसका भाग जाएगा लगभग 1 से कम जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 252 है, इसके अंदर अगर हम 23 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो मिलने वाला है वो लगभग मिलेगा कितना, 10.95। और हमें इसमें बड़ा ढूंढना है, तो ये हमारी संख्या छोटी हो गई। अब हम देखते हैं सेकंड वाला का। इसका इसमें जब डिवाइड करते हैं, अगर ये 90 दिया होता, क्या दिया होता 90, तो 10 बार चला जाता। फिर बचता कितना हमारे पास 17, यानी कि जब हम 107 के अंदर जब डिवाइड करते हैं 9 से, तो लगभग जो हमें मिलेगा 1 और 2, 9 का दूना 18, यानी कि 11.88 इतने टाइम्स ये चला जाएगा 9 का भाग इसमें। इसका देखते हैं तो ये जाएगा हमारा कितना, लगभग 10.2/3 यानी 6 और इसका जब भाग लगाते हैं हम तो ये निकल कर आएगा हमारा, ये 5 ही निकल कर आएगा, क्योंकि 3/6 3 बचेगा 10.5, तो ये भी गलत हो जाएगा, छोटा निकल रहा है। हमें बड़ी संख्या छांटनी है। एट लास्ट हमारे पास एक ऑप्शन और बचता है 139/12। जैसे ही हम इसका डिवाइड करके देखते हैं तो आपने देखा 139 को हम तोड़ देते हैं तो 120 + 19, तो ये कितनी बार जाएगा, पूरा 10 बार चला जाएगा। और ये एक बार जाएगा, प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 6, 5 बार और चला जाएगा, 7 बचेगा, 5 बार। तो ये निकल कर आएगा हमारा चौथा जो ऑप्शन दे रखा है 11.58। हमें इसमें ये पता करना है कि इससे बड़ा अधिक बड़ा क्या है। तो इससे सबसे अधिक बड़ा जो है वो है ऑप्शन नंबर वी, क्योंकि इसका आंसर जो दे रहा है वो 11.88 दे रहा है। तो आंसर इसका सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर वी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छे समझ में आने वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ऐसा लेंदी था, जिसको मैंने अलग अलग मेथड से बताया आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमें, अगर इस आकृति से हमने इसको बनाया है तो इस आकृति से हम किसको बनाएंगे। देखिए क्या किया गया है, इस वाले हिस्से को इधर लाकर जोड़ दिया गया है और इस लाइन को अंदर रख दिया गया। तो इसी प्रकार से हमने देखा, इस वाले हिस्से को अगर हम इधर जोड़ें, ये आधे हिस्से को, तो हमारे पास ये हिस्सा बचता है। और इस हिस्से में अगर हम इसको और जोड़ दें और बीच में लाइन डाल दें तो ये वाला पार्ट बनकर तैयार होता है हमारा ये। देखते हैं कौन से ऑप्शन पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, तो आंसर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने संतरों के 15 पार्सलों को भेजा, यदि ये प्रत्येक पार्सल का वजन कितना है, 10 सही 1/2। यानी कि देखिए सीधा सीधा समझ में ये आता है कि अगर 15 का गुणा 10 में कर दें तो 150 किलो वजन तो वो हो गया, प्लस आपके पास 15 पार्सल हैं, आधा किलो यानी 1/2 अगर देखा जाए तो आधा किलोग्राम है। तो 15 में अगर गुणा करेंगे तो ये निकल कर कितना आएगा, 7.5, यानी 150 + 7.5 दोनों को ऐड कर दें तो सिंपली आंसर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 157.5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ये भी रिपीट हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा लॉजिक छपा हुआ है। देखिए सॉल्व करते हैं। 5 सही 2/3 से अधिक बड़ा, तो सबसे पहले इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर हमारा कितना आएगा, 5.66, क्योंकि 2/3 को हम क्या करते हैं, 2 में 3 का भाग लगाएंगे तो 6 आएगा। इसका इसमें भाग लगाया हमने तो देखो 8 बार चला गया 40, रिमाइंडर 3 बचा, तो ये जाएगा 8.6।
बड़ा तो है लेकिन इसमें बोला है अधिक बड़ा। और भी देखते हैं, इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10, इस 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12.25। और एट लास्ट हमारे पास लास्ट ऑप्शन और बचा है कि इसका इसमें डिवाइड किया तो ये आएगा 13.33। अब हमें इसमें ये देखना है अधिक बड़ा पूछा हुआ है, ग्रेटेस्ट बड़ा पूछा हुआ है, ग्रेटेस्ट पूछा हुआ है, यानी सबसे बड़ा। यहाँ आप देख रहे हैं तो चारों ऑप्शन बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो दे रखा है 13.33 दे रखा है, 33 दे रखा है। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा लॉजिक छुपा हुआ है इसमें, जो ग्रेटेस्ट बड़ा पूछा हुआ है वो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं। देखो अतिव्यापित का अर्थ ये है कि इस वाले पूरे चित्र को उठाकर यहाँ रख देना। जैसे कि एक नया चित्र बनाता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरे के पूरे ऑप्शन मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले आपने देखा ये वाला ये बना हुआ है ट्रायंगल, ये एरो वाला, तो आपने एरो वाला बना दिया। ये एरो बिल्कुल मिडिल में बना हुआ है तो मिडिल में बन जाएगा एरो। ये सर्कल यहाँ पर है तो यहाँ सर्कल आ जाएगा। ये डार्क सर्कल यहाँ है तो डार्क सर्कल ये बन जाएगा। तो आप ऐसी स्थिति जब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको डी मिलेगा। कौन सा मिलेगा? डी, फोर्थ वाला। यही इसका सही आंसर है। कुछ नहीं करना होता, अति व्यापित में इसको उठा करके पूरा यहाँ रख देना, यानी ये वाला चित्र आपका यहाँ बन जाएगा और ये वाला चित्र यहाँ बन जाएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में आपको ऐसा मिल जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन के अंदर फिर से हमें देखना है कि अगली आकृति कौन सी आएगी। तो इस आकृति को हमने उल्टा करके इस पर रख दिया है तो ये बन गया। ये जो दिया हुआ है इसको बीच में से मरोड़ करके यहाँ रख दिया है। तो अब देखेंगे इसको फिर से मोड़ करके रखना है। तो हमारे पास ये आकृति पहले से बनी हुई है। अब हम जब इसको उल्टा करके रखेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगी। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमें दे रखा है छठवीं का, तो यही हमारा सही आंसर है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है अभी और प्रेम के पास कुल मिलाकर 6,000 रुपये हैं। अभी को 700 रुपये देने के पश्चात प्रेम को ज्ञात होता है कि उसके पास अभी से धनराशि का 1/3 है। यदि ऐसा है तो प्रारंभ में प्रेम के पास कितनी धनराशि थी। तो सबसे पहले हम अभी के पास x रुपये मान लेते हैं। इसके पास कितना मान लिया? x। तो प्रेम के पास कितना रह जाएगा? 6,000 माइनस x। तो यहाँ से हम देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले बोला गया कि अभी के पास अगर x रुपये हैं, इसको हम 700 रुपये और दे दें, क्योंकि अभी को 700 रुपये देने के पश्चात तो प्रेम को ये ज्ञात होता है कि इसके पास जो पैसे हैं ये थे प्रेम के पास। इसमें से हमने 700 रुपये निकाल करके किसको दे दिए? इसको दे दिए। तो इसकी राशि का, किसकी? अभी की राशि का 1/3, यानी अभी की राशि का हम 1/3 कर दिया और ये कर दिया हमने इसका 1/3। अब करना क्या है? सिंपली से पूरे को सॉल्व कर लेना है। इन दोनों को पहले सॉल्व कर देते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 5,300। तो आपने देखा ये सिंपल एक्स है तो ये 700 और ये बचेगा हमारे पास कितना? 5,300। इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 15,900 माइनस 3x। 3x को इधर भेज दिया तो ये 4x हो गया। इस 700 को इधर भेज दिया तो ये फिर से माइनस हो जाएगा। माइनस जैसे ही आप करेंगे तो ये बचेगा आपका 7,900 है। तो 400 आपने अगर कम कर दिए 15,000 में से, 15,900 में से, तो ये बचेगा 15,200। तो आपने देखा 400 से 4 से डिवाइड कर दिया था। x का जो वैल्यू निकल कर आएगा आपका, वो निकल कर आएगा आपका 3800। तो हमें ये पता चल गया है 3800 जो है वो किसका है? अभी का, क्योंकि अभी को हमने कितना माना है? x। और हमें ये बताना है कि प्रेम के पास कितनी राशि है। तो हमें क्या करना है? सिंपली से 6,000 से माइनस कर देना है। कितने से? 6,000 से। जब आपने 6,000 से यहाँ से इस 3800 को वैल्यू को पुट किया x की जगह पर, तो ये निकल कर आएगा कितना आपका? 2,200। ये 6,000 में से 3800 हमने माइनस कर दिया। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2,200 रुपये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 महीने के लिए 18% की दर से 1,200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मूलधन लिखते हैं हम, कितना है? 1,200 रुपये। इस पर टाइम की अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 18% है, और टाइम की अगर बात की जाए तो 9 महीने, जबकि हम कैलकुलेट करते हैं 12 महीने में। और बटे 100, ये 100 का 100 लिख दिया, बटे में 100 लिखा जाता है, क्योंकि PRT/100 होता है आपका फॉर्मूला। क्या? PRT/100। तो आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 12 कट गया, तो 18 का 9 गुना कर दिया आपने, तो ये आ गया 162। ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एवरेज का क्वेश्चन आपका हर एक पेपर के अंदर फंस रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं फिर से आपका एवरेज का क्वेश्चन दे रखा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। और तीनों संख्याओं में हम क्या करते हैं? 3 का गुणा कर दिया जाए, गुणित कर दिया जाए, तो उनका नया औसत क्या होगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ कि औसत के अंदर अगर प्रत्येक संख्या में कोई भी संख्या जोड़ दी जाए तो उसका औसत भी आपका उतना ही जोड़ दिया जाता है।
ऐसे ही अगर बात की जाए घटाने की, तो अगर प्रत्येक संख्या से हम जिस संख्या को घटाते हैं उतना ही औसत से घटा दिया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन की बात की है, गुणा करने ही कह रहा है, तो आपने क्या किया, जब प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा किया है तो औसत में 3 का गुणा कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, जिसमें दे रखा है आपको कितना 45, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों 3 गुणा कर दिया आपने तो आंसर आ गया आपका 45। इसमें ऑप्शन दिखाई नहीं गए हैं, जबकि ऑप्शन थे 42, 40, 50 और 45। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 15% पानी का बिल को मूल बिल से कम हो जाता है तो भुगतान करने पर शेष राशि 170 है। तो देखिए आपको पता है 15% का आपको कम कर दिया गया है, तो हमने जो कीमत दिया है वो कितने का दिया है, 85% का। 85 इज इक्वल टू 170। तो यहाँ से पता चल गया 85 से 1% का जो मान निकाला कितना आ गया 2। और कोई भी भुगतान था, मूल बिल की बात की जा रही है तो 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना आएगा 200। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 3, 2, 6, 5, 4, 9। संख्या 6 और 5 का हमें स्थानीय मान इनके बीच का अंतर ज्ञात करना है। देखिए जब 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 1000, क्योंकि 3 डिजिट लिखी हुई हैं तो 3 जीरो हमने लगा दिया। अब 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो निकलेगा 100। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 900। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इतने सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, ये तो क्वेश्चनों की बात ही अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। मान लिया कि बड़ी संख्या को हमने x मान लिया और x में से हमें क्या करना है 20% लेना है इसका, तो x का 20% यानी बटा 100 आ जाएगा, 20/100। छोटी संख्या यदि 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस लिया हमने, ये छोटी संख्या को हमने 20 मान लिया, इसका 20%। तो आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1/5। 5 का जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 5x - 100 इज इक्वल टू आपका आ गया x। अब 100 को इधर भेज दिया और x को इधर भेज दिया तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना 4x इज इक्वल टू 100। तो डिवाइड कर दिया तो ये निकल कर कितना आ गया, 4 से डिवाइड करने पर 25। तो आप देख रहे हैं x का जो मान निकल कर आने वाला है वो कितना निकल कर आना है 25। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपको दे रखा है वही आपकी बड़ी संख्या है। नहीं है तो आप चेक भी कर सकते हैं कि बड़ी संख्या अगर 25 है और छोटी संख्या 20 है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 5। क्या बड़ी संख्या 25 का 20% 5 होता है? बिल्कुल होता है। तो आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस पैटर्न का है। इस पैटर्न में आपको बता दें हर एक पेपर के अंदर आता है, केवल और केवल सभी के सभी मीनिंग्स को चेक करना होता है, एक एक स्पेलिंग्स को। जहाँ पर जिसमें गलत दिया होता है उसको हम चुनकर आंसर टिक लगा देते हैं। इसमें कंप्लीटली क्वेश्चन नहीं आया है इसलिए हम इसको थोड़ा सा कम ले रहे हैं। वैसे आप देखा जाए तो इसका जो आपका आंसर निकल कर आएगा 13 वाले का निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर आ, क्योंकि इसका तीसरा जो ऑप्शन होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आंसर लगाएंगे आप फर्स्ट आ वाला। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 वर्ष पश्चात राजू की आयु 5 वर्ष पहले की राजू की आयु का 5 गुना होगी। तो मान ये वर्तमान में मान लेते हैं x। 15 वर्ष पश्चात यानी 15 वर्ष अगर जोड़ दिए जाएं तो राजू की जो आयु 5 वर्ष पहले थी वो कितनी रही होगी, x + 5, इसका 5 गुना होगी। सिंपली इसको सॉल्व कर देना है तो ये निकल कर आएगा आपका x 15, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 5x 25। तो आपने x को इधर भेज दिया तो ये बचेगा 4x, इसको इधर भेज दिया तो ये हो गया 40। तो x का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो कितना आ गया 10। तो आपने देखा x का वैल्यू 10 आ गया और वर्तमान में हमने कितनी आयु मानी थी, x मानी थी। तो x मानी थी तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 वर्ष पहले प्रभु अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, 8 वर्ष पश्चात वो अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ प्रभु के लिए हमने पिता मान लिया, फादर मान लिया और पुत्र को हमने सन मान लिया। देखिए वर्तमान की आयु की बात की जाए तो वर्तमान में हमें कुछ नहीं पता है इनके बारे में, लेकिन आज से 8 वर्ष पहले पिता 4 गुना था, पुत्र 1 का था, और आज से 8 वर्ष बाद पिता 2 गुना होगा, पुत्र 1 गुना होगा। तो आपने देखा है ऐसा कैसे हो सकता है कि पुत्र पहले भी 1 वर्ष का था, आज भी 1 वर्ष का। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी डिफरेंस का मल्टीप्लाई। इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का, तो यहाँ किया। इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का, तो गुणा कर दिया। तो ये निकल कर आएगा हमारा 4:1 और ये निकल कर आएगा 6:3। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इन दोनों में जो अंतर हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 2 का, और 2 यूनिट बराबर हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इन दोनों में कितने का अंतर है, 16 वर्ष का। तो 2 यूनिट बराबर अगर 16 वर्ष दे रखा है तो 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 8।
तो हमने क्या कर दिया, 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें जैसे ही करेंगे तो ये निकल कर आएगा कितना, 8 चौक 32 और ये निकल कर आएगा 8। तो ये जो आयु है वो कब की है, 8 वर्ष पहले की। वर्तमान की आयु बतानी है हमें प्रभु की, प्रभु यानी उसके पिता की, पुत्र की। तो 8 वर्ष और जोड़ दिए तो कितना आ गया, ये 40। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमें 40। ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है हमें 40। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 40 वर्ष। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, युक्ता ने अपनी माँ के लिए फल और सब्जियां खरीदने हेतु 350 रुपये प्राप्त किए। उसने 148 रुपये में क्या किया, फल को खरीद लिया और अपनी माँ को 42 रुपये वापस कर दिए। तो उसने कितने रुपए की सब्जी खरीदी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सब्जी के लिए कितने रुपए खर्च किए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये उदाहरण है बिल्कुल खोदा पाड़ और निकली चाहिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है और आंसर इसका छोटा सा निकलना है और सिंपल मेथड है। देखिए जब आपको पता है 350 रुपये लेकर आप घर से गए हैं, 42 रुपये घर वापस करने वाले हैं, इतने के फल खरीदिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये जो निकल कर आएगा हमारा कितना निकल कर आएगा, ऐड करने पर 0, 9 और 190। जब आपके पास 190 रुपये थे जो आपने कहाँ खर्च कर दिए, फल में और वापस करने में। और टोटल पैसे जो थे आपके पास कितने थे, 350। तो 350 इसमें से 190 से माइनस जैसे ही किया तो आंसर आएगा 160, क्योंकि 160 रुपये की आपने क्या खरीदी होगी, सब्जी खरीदी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सिंपली इन दोनों को ऐड कर लेना है और किस में से माइनस कर देना है, 350 से। तो आंसर आ गया आपका 160 रुपये उसने सब्जियों पर खर्च किए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिकोण के दो कोण 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों कोणों का अंतर कितना है, 30। देखिए इन दोनों में 2 का अंतर है, तो 2 बराबर कितना दे रखा है, 30। एक यूनिट का मान कितना आ गया, 15। तो यहाँ से बोला गया कि त्रिकोण में दीर्घतम कोण का डिग्री कितने का होगा। तो दीर्घतम यानी बड़ा वाला माप, तो 1 डिग्री का 1 यूनिट का मान आपका 15 आ गया। तो 15 का 5 गुना कर दिए 75। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 दिनों में 40 पुरुष एक दीवार को 2/5 निर्माण कर सकते हैं। अगले 20 दिनों में दीवार का शेष हिस्से को जो है पूरा कर देते हैं, तो कितने आदमी अधिक लगाने पड़ेंगे या कितने मजदूर अधिक लगाने पड़ेंगे, कितने पुरुषों को अधिक कार्य पर लगाना चाहिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका MDH पर काम करता है। MDH = MDH 111,222। इनके इसके अपोन में भी W आएगा, W1 इसके अपोन में W2। होता क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा मजदूर, फिर दिनों की संख्या, फिर आवर। ये एक बार कार्य कराया गया और काम का कितना भाग हुआ है, इस प्रकार से ये पैटर्न आपका पूरा का पूरा चलता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 20 मजदूर 20 दिनों में काम कर रहे हैं, कितने आदमी 40, और काम का कितना हिस्सा हुआ है, 2/5। देखिए 2/5 यहाँ लिख लेते हैं, ये लिख दिया हमने 2/5 बराबर। अब कितने अतिरिक्त और लगाने पड़ेंगे, तो आपने कहा 20 दिनों में शेष दीवार को कंप्लीट करना है। तो पहले तो 20 दिन, अब मजदूर पहले 40 थे, अब x और लगा लिए हमने काम पर, और हमारा जो काम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3/5। तो देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि टोटल काम हमारा 5 अगर होता तो उसमें से 2 हिस्से अगर इधर हो गए हैं तो 3 हिस्से इधर होने वाले थे। या सिंपली हमने 5 से 5 कैंसिल कर दिया और यहाँ 20 से ये 20 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, इधर 2 बचा हुआ है और इधर 3 बचा हुआ है। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे ही हमने 3 का इधर मल्टीप्लाई किया तो ये निकलेगा 120 और ये निकलेगा हमारा कितना, 80 + 2x। इसको इधर भेजेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा केवल 40 और ये 2x था तो x का डिवाइड कर दिया तो ये कितना बचा 20, क्योंकि 2x था ये कितना है 2x। 2 का हमने इसमें डिवाइड कर दिया, भाग लगा दिया, 3 निकल कर आया 20। तो आप देख रहे हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर सी इसमें दे रखा है कि 20 अतिरिक्त व्यक्ति आपको इस कार्य पर जोड़ने होंगे जिससे कि वो समय पर पूरा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 रेलों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया कुल समय 20 सेकंड है। दोनों रेलों की गति 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो दोनों की हमें क्या करना है, संयुक्त लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय। हम जानते हैं कि ये हमारा कॉन्सेप्ट चलता है 4 बराबर दूरी बटे समय। हमें यहाँ पर दूरी ज्ञात करनी है, तो हमने क्या किया, जब टोटल डिस्टेंस ज्ञात करनी है तो चाल का और समय का गुणा कर दिया। तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, पहली ट्रेन भी d मीटर की थी और दूसरी भी d की थी, तो 2d हो गया। तो 2d का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए चाल कितनी है हमारी, 10 मीटर प्रति सेकंड। जब दोनों ट्रेनें क्या कर रही हैं, चल रही हैं,
तो आपने देख लिया 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, तो आपने लिख दिया 20, क्योंकि चाल को हमने क्या कर दिया, दोनों ट्रेनें चलेंगी एक दूसरे की ओर, तो दोनों को जोड़ दिया। 20 सेकंड का समय लगता है तो 20 का गुणा कर दिया, तो कितना आ गया ये 400। तो आंसर है आपका 400। ऑप्शन नंबर जो दे रखा है आप डी वाले में, ऑप्शन नंबर डी में दोनों ट्रेनों की जो संयुक्त लंबाई है वो होगी 400 मीटर। ऑप्शन नंबर डी पे आंसर दे रखा है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए किसी काम को 18 दिनों में, जब ए नाम का व्यक्ति जो कर रहा है वो कर रहा है कितने दिनों में, 18 दिनों में, और वी उसी काम को 15 दिनों में, तो बी ने कर दिया 15 दिनों में। एलसीएम अगर इन दोनों का ले लिया जाए तो निकल कर आएगा आपका 90, और 90 में आपने 18 से डिवाइड किया तो ये निकल कर आएगा आपका कितना 5, और 15 से डिवाइड किया तो ये निकल कर आएगा आपका 6। तो अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है यदि ए 12 दिनों के लिए कार्य करता है, तो देखिए ए की जो इफिशियंसी निकल कर आई है ये इसकी कार्य क्षमता होती है। तो ए की कार्य क्षमता एक दिन में 5 काम करने की है, तो 12 दिन में ए नाम का व्यक्ति 60 काम कर लेगा। अब फिर वो क्या करता है, काम करना छोड़ देता है, और बी अकेला बचे हुए कार्य को करता है। तो टोटल काम हमारा 90 था, अब बचा कितना है 30। जो 30 काम बचा हुआ है वो किसको करना है, वी को। वी की कार्य क्षमता है कितनी, वी की कार्य क्षमता है 6 का डिवाइड किया तो आंसर आया 5 दिन। देखिए यहाँ पर पूछा गया है बचे हुए कार्य को, तो आंसर है 5 दिन। अगर ये कहीं कुल कार्य पूछता, हालांकि ऑप्शन दिया नहीं है, तब आंसर आपका होता 17 दिन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 दिन। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेलीविजन का क्रय मूल्य 2400 रुपये है। देखिए सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक डायरेक्टली परसेंटेज के बेसिस पर कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये था, 20% कम में खरीदा, तो आप खरीद कर कितने में लाए होंगे 80 में, और अब आप बेच रहे हैं अंकित मूल्य पर 16% का डिस्काउंट, यानी 100 रुपये अगर एमआरपी था, इस पर डिस्काउंट दिया 16 का, तो कितने का बेचा, फिर 84 का। तो आपने देखा कि 4 रुपये कमाया कितने पर, 80 पर, तो 4 कमाया 80 पर, गुणा कर दिए 100, इसको सॉल्व करने पर आपको पता चल गया 5%। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइज करके देख लें, इसको समझ में आ जाएगा आसानी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल मेथड है ये। तो इससे आप आंसर लगा सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन एक आपके लिए मुसीबत वाली बात यह है कि इसमें एक ऑप्शन दे रखा है आपको नन ऑफ दिस, इसलिए आप इसको क्वेश्चन को पूरा करेंगे। तो आइए पूरा भी करवा देते हैं सेकंड मेथड से। सबसे पहले आपने देखा कि एक टेलीविज़न 2400 रुपये में क्या कर दिया उसने, क्रय किया, किसने, एक सेलर है उसने, जबकि अंकित मूल्य कितना था, 20% कम था। तो आपको ये पता चल गया कि 80% का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना है 2400। 80 से जैसे ही डिवाइड करोगे आप कितनी बार चल रहे, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 80 से जैसे डिवाइड किया 30, यानी कि 1% का वैल्यू 30 है, तो 100% का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना आएगा 3000। यानी उस वस्तु पर जो एमआरपी था वो कितना था 3000 रुपये। अब आपने क्या किया, इसको 16% के डिस्काउंट पर बेच दिया। देखिए 1% का डिस्काउंट अगर निकालना है तो 2 डिजिट हमने छुपा दिया, कितना आ गया 30, और 16 का गुणा कर दिया। तो 16 का जैसे गुणा करेंगे 30 में तो ये निकल कर कितना आएगा 480, क्योंकि 16 का 3 गुना कितना होता है, 16 का 3 गुना 48, 0 का 0 आ गया आपका। ये 30% का वैल्यू निकल कर आ गया, सॉरी 16% का। तो आपने क्या किया, इतने का जब डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा होगा, तो आपने इसको माइनस कर दिया इसमें से, तो आपका जो एसपी निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपका माइनस करने पर 2520 रुपये। तो देखिए तीनों चीज़ें मिल गई। ये था हमारा एमआरपी, अंकित मूल्य 3000 रुपये, फिर विक्रय मूल्य ये रहा हमारा एसपी, और डिस्काउंट कितने का दिया। तो डिस्काउंट निकालने के लिए आपने देखा कि इतने का डिस्काउंट दिया गया है, इतने का लाभ कमाया कितने पर 3000 पर, और गुणा कर दिए हम 100 का। तो 2 0 से 2 0, तीसरे 0 से तीसरा 0 हमने काट दिया, इसके इसमें डिवाइड कर दिया, सॉरी 1 मिनट, हमें प्रॉफिट निकालना है, सॉरी प्रॉफिट निकालना है। तो कितने में ख़रीदा था हमने इसको, 2400 में ख़रीदा था। 2400 पे आपने इतने का लाभ कमाया है, ये सॉरी 2500 की जगह 5200 लग गया है, 2500। तो आपने देखा 2400 में जो ख़रीदा है, इसको दोबारा से करना पड़ेगा परसेंटेज को। 2400 रुपये में जो आप खरीद कर लाए थे 2520 में बेच दिया आपने, 120 का लाभ कमाया, कितने पर 2400 पर। 2400 पर आपने 120 का लाभ कमाया, गुणा कर दिए 100 का, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसका इसमें डिवाइड किया तो 5%। तो आपकी तीनों की तीनों वैल्यू निकल कर आ गई। 3000 रुपये आपका एमआरपी था, 2520 रुपये, ये पहले 5200 लिख दिया था, 2520 रुपये आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, और 5% आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया है, लेकिन 25% का डिस्काउंट। देखिए 100 रुपये का जो सीपी था आपका,
और MRP जब डाला गया तो 140 डाल दिया, और उस SP करता है कितने का, 25% का डिस्काउंट देता है। इस पर 25% निकालते हैं तो कितना निकल कर आएगा आपका 35 आपने जैसे ही माइनस किया तो कितने में बेच रहा है आप सामान, 105 में। तो आपको लाभ प्रतिशत याद करना है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 100 रुपये पर 5 का लाभ हुआ है, तो 5 बटा कितना आने वाला है 100, और 100 का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 5%। जबकि 100 पे होता है तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली हम आंसर लगा सकते हैं 5%। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 2,3 और 5 का महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, HCF की बात कर रहा है। HCF आपने देख लिया, इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या जिसे भाग देने पर पूरी तरह चला जाए, तो एक ही संख्या से भाग जाने वाला है, तो HCF आपका आएगा केवल 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संख्या का 18%, उसके 14% से 45 अधिक है। तो देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4% का, और ये दे रहा है 4% बराबर कितना 45। हमें वैल्यू निकालना है कितने का, 100% का। तो 100% के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 4 का इसमें डिवाइड करें, यानी आप लिख सकते हैं 1% बराबर कितना है 45/4, और गुणा कर दिए 100 का, क्योंकि 100% बनाना है। तो आपने इसको इससे काट दिया 25 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आपका निकल कर आएगा, लास्ट में 5 का दोनों जगह दे रहा है तो करके ही देखना पड़ेगा हमें। तो जैसे ही करके देखेंगे मल्टीप्लाई तो निकल कर आएगा 1125। ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है वही हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छे से तो लाइक करें और शेयर करें, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हम आगे ऐसे कंटिन्यू चलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल गौतम से 10 वर्ष छोटा है, 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जो अनुपात है वो हो जाता है 2:3। तो देखिए 10 वर्ष पश्चात दे रखी है तो हम आयु निकाल लेते हैं। 10 वर्ष पश्चात होगी क्या, 20 और 30। ये कब की है, आज से 10 वर्ष बाद की। अगर वर्तमान की बात की जाए तो 10 हम इसमें से घटाएंगे तो ये 10 आ गई और ये आ गई 20। ये कब की है, वर्तमान की। तो वर्तमान में राहुल है और ये आपका गौतम है। तो राहुल की आयु पूछी गई है तो राहुल कितने का है, 10 वर्ष का। देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें गलत आंसर कर देंगे, 20 वर्ष, 20 ना होते हुए 10 आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक स्टेप को आपको करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर बता देता हूँ कि 2 स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेल स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है और दूसरी ट्रेन जो है बी से चलती है 8 बजे। लेकिन पहली ट्रेन की गति थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी की गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। जब एक ही ओर चलती है तो हमें ये पता करना है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी। तो आइए इसको समझते हैं विद चित्र के साथ। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ से यहाँ तक हमने दूरी मान ली, ए और बी पॉइंट हैं 80 किलोमीटर की, ऐसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। अब बोला ये भी गया साथ में कि ट्रेन ए जो स्टेशन ए से एक ट्रेन चलती है सुबह 7 बजे, तो सुबह के 7 आपने बजा दिए, और यहाँ से जो चलने वाली है उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन 8 बजे स्टेशन बी से एक और ट्रेन चलने वाली है और जिसकी गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले टाइम दोनों तरफ एक जैसे होने चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं सुबह 7 बजे चल रही है, ये 8 बजे चल रही है, तो इस वाली ट्रेन को हम 8 बजे तक चलाते हैं, तो 1 घंटे हमने चला दिया, कितना 20 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में। अब जो बज चुके होंगे 8 बज चुके होंगे, और 8 बजने पर आपने देखा कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलेंगी, अब क्योंकि ट्रेनें तो चली रही हैं। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बची कितनी है, 60, और जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलेंगी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की स्पीडों को जोड़ देंगे। इन दोनों की स्पीड भी कितनी है 60, 60 से 60 में डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 1, यानी 1 घंटे का समय लगेगा, दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी इस पॉइंट पर। वो दूरी कुछ भी हो सकती है, दूरी हमें अगर पूछता तो हम दूरी को ही बता देते, क्योंकि दूरी को बताने के लिए हमें पता करना पड़ता है, इधर से 40 इधर से 20, ये पता चल जाता। लेकिन यहाँ पर मेन टाइम पूछा गया था। देखिए 8 बजने के बाद केवल 1 घंटे का समय लिया गया है, तो आपने देखा कितने बजे जाएंगे, फिर तब बजे होंगे 9, तो 9 बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल रही होंगी। जो ऑप्शन में दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आंसर है 9 बजे, 9 AM। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और अगर नहीं भी आया है तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हर पेपर के अंदर आपका ये क्वेश्चन मिल रहा है आपको,
आप देख रहे हैं ये, और एक वो पहला वाला जो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 पे आपको बताया था, वो हर एक एग्जाम के अंदर मिल रहे हैं आपको ये, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको स्पेलिंग्स चेक करनी है। तो देखिए 4 दे रखे हैं वर्ड, चारों में से किसी एक का स्पेलिंग चेक करना है। जैसे आप चेक करते हैं स्पेलिंग, तो आपको यहाँ देखिए आर ई नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल ई लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट वाले ऑप्शन में। ये कहाँ दे रखा है? मैं ऑप्शन नंबर बी पर, यही इसका करेक्ट आंसर है। केवल और केवल स्पेलिंग चेक करने का मार्क्स दिया जा रहा है, अच्छे से चेक करें और मार्क्स पाएं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में दे रहा है, इसका अर्थ क्या है? इतना सिंपल, उसको भी पता है कि ये क्वेश्चन आपको आता है, ये केवल इसलिए दिया जा रहा है कि आप स्पीड के साथ इसे जोड़ें और सॉल्व करें। तो आप जैसे ही इसको सिंपली जोड़ते हैं तो ये सम का आपका कितना निकलेगा? 324। डिवाइड करना है कितने से? 6 से। 3 और 3 6 संख्या, जैसे ही आपने डिवाइड किया तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 54। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चल रही है, जो कि प्रत्येक 75 किलोमीटर के पश्चात क्या करती है? 2 मिनट के लिए रुकती है। अगले प्रारंभिक स्थल से 600 किलोमीटर के गंतव्य तक पहुंचने के लिए ट्रेन को कितना समय लगने वाला है? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, आप आसानी से समझिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी? 600 किलोमीटर। अब हमें अभी ट्रेन को रोकना नहीं है, बिल्कुल नॉन स्टॉप चलाते रहो। अगर आपने रोका नहीं और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी ट्रेन चल रही है, तो जैसे ही आपने 50 का इसमें भाग लगाया तो आंसर निकल कर आपका कितना आ रहा होगा? 12 घंटे। तो पहले आप 12 घंटे को लिख दें। अब देखना ये है कि प्रत्येक 75 किलोमीटर पर ये क्या करती है कि स्टॉपेज लेती है। तो आपने देखा कि स्टॉपेज लगाते हैं कितनी है। जब यहाँ से ट्रेन ने चलना शुरू किया होगा तो 75 किलोमीटर तय किया, अगेन 75 किलोमीटर तय किया, अगेन 75 किलोमीटर तय किया, और लास्ट में 75 तय किया। ये लास्ट में 600 किलोमीटर तय कर चुकी है। तो हमें ये देखना है कि प्रत्येक 75 किलोमीटर पर 2 मिनट के लिए रुकती है। तो कितना रुकी है 2 मिनट के लिए? सॉरी, अभी 300 पाया है, और भी आगे ले जाते हैं हम, देख लेते हैं और स्टॉपेज बढ़ा देते हैं। ये फिर से बढ़ा दिया हमने, एक स्टॉपेज यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख, एक काम करते हैं, दोबारा समझाते हैं इसको काटने के बाद। टोटल दूरी आपकी कितनी है? 600। तो ये हमने 600 जैसे ही 50 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 12 घंटे। तो इसको हमने साइड में लिख दिया। अब ये 12 घंटे हो गए। अब प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद स्टॉपेज लेना है, तो आपने सबसे पहले 75 चलाया और एक स्टॉपेज ले दिया। दूसरी बार 75 चलाया, फिर स्टॉपेज लिया, फिर से 75 चलाया, स्टॉपेज लिया, 75 चलाया, स्टॉपेज लिया, 75 चलाया, स्टॉपेज लिया। देखिए आप सोच रहे होंगे वैसे कितनी बार चलाना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइंट लिखकर फिर डायरेक्टली बता दूंगा कि आंसर कैसे लगाना है। तो 1 2 3 4 यानी 300, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8वें स्टॉपेज पर ये पहुँच जाएगा। तो आपने टोटल ये देखा कि 75 से अगर हम इसमें डिवाइड करते तो निकलता कितना? 8। तो 8 टोटल स्टॉपेज मिलते, और 8वां स्टॉपेज जो होता वो होता कौन सा? लास्ट वाला। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है, हम रुके कितनी बार हैं? केवल 7 बार। जब 7 बार रुके हैं और प्रत्येक रुकने पर हमारा 2 मिनट का समय खराब हो रहा है, तो समय कितना और अधिक लगा होगा? 14 मिनट। तो आपका जो आंसर था 12 घंटे, 12 घंटे में आपने 14 मिनट और जोड़ दिए, तो आंसर आ गया 12 घंटे 14 मिनट। मॉरल ऑफ द क्वेश्चन ये निकल कर आया कि सिंपली करना क्या है आपको? इस 50 से इसमें डिवाइड करना है तो 12 घंटे मिल जाएंगे, और इस 75 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा। तो लेकिन आपको 8 ना लेते हुए केवल 7 लेना है, क्योंकि 8वीं बार में तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो स्टॉपेज कितने मिलने हैं? 7। तो 7 का 2 गुना 14, तो 12 घंटे 14 मिनट कुल समय लगा हुआ है आपको वहाँ तक पहुँचने में। आइए देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रक के पहिए का व्यास 0.5 मीटर है, यानी आधा मीटर हम बोल सकते हैं। तो वह 275 मीटर की यात्रा तय करता है, तो कितने चक्कर उसने लगाए होंगे? तो देखिए सबसे पहले हम समझते ये हैं कि ये हमारा एक पहिया है। जब इसने ये दूरी तय की होगी, इसको अगर खोल दिया जाए तो इतनी दूरी तय की होगी। ये पहिया जो हमने पहिया की अगर देखा जाए तो ये वृत्त बना हुआ है, और वृत्त की अगर परिधि को निकाल दिया जाए, मान लीजिए यहाँ से अगर यहाँ तक ये चलता है, एक पूरा का पूरा चक्कर लगाता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसके द्वारा तय की गई क्या होगी? एक अपने आप में परिधि होगी, और जब परिधि को ये तय करेगा तो ये वही दूरी तय करेगा जो इसकी ये परिधि है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस वृत्त के ट्रक के पहिए की परिधि निकाल लेते हैं। और परिधि का सूत्र आप सब जानते होंगे क्या होता है? 2πr।
तो 2 का आपने 2 लिख दिया, पाई का 22/7 लिख दिया, और आर का वैल्यू कितना दे रखा है, देखिए डी का दे रखा है 82, 2 का और भाग लगाएंगे तो ये आएगा 0.25 25, यानी इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 100। इसको कैंसिल किया 4 से आपने 2 को इससे कैंसिल कर दिया 2, और 2 से अगर इसको कैंसिल कर दिया 11, यानी ये निकल कर आ गया आपका 11/7। ये आपकी क्या है, टोटल और डिस्टेंस निकल कर आ गई कि इतनी चाल से आप चल रहे हैं। अब करना क्या है, कुल दूरी के अंदर इसका केवल भाग लगा देना है, क्योंकि हमारे पास कुल कितनी दूरी है, तो दूरी जो हमारे पास है वो दे रखी है हमें 275। और 275 में करना क्या है, इससे डिवाइड कर देना है, क्योंकि एक एक चक्कर लगाने पर इतनी दूरी तय हो रही है, तो हमें ये पता करना है अब चक्कर लगे कितने रहे हैं। तो जैसे ही हम इसका डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले आपने देखा 11 से कैंसिल कर दिया, 2 बार चला गया, और ये चला गया 5 बार, 25, 7 का गुणा कर दिया 25 में, तो ये आ गया 175। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं कि आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, और मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूंगा जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और बताएं किस तरीके से चल रहा है ये पेपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश सर।